जय माता दी। आप सभी को हमारा नमस्कार। आज शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत करने का विधान है। कहा जाता है माँ संतोषी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देती हैं। माता संतोषी दीनदयाल होती हैं। इस वीडियो में हम माता संतोषी की व्रत कथा को सुनेंगे, साथ ही जानेंगे माता संतोषी के व्रत को करने की क्या विधि है। तो आइए सुनते हैं माता संतोषी की व्रत कथा। इस व्रत को करने वाला कथा कहते हुए व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने हुए चने रखे। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार जयकारा मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ में रखे हुए गुड़ चने को गौ माता को खिलाना चाहिए। इसके बाद कलश में रखा हुआ जल, गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में देना चाहिए। कथा से पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह पर छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल देना चाहिए। ₹1.25 का गुड़ चना लेकर संतोषी माता का व्रत करना चाहिए। श्रद्धा और प्रेम के साथ, प्रसन्नता के साथ माँ संतोषी का व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखना चाहिए। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय, संतोषी माता का जयकारा लगाकर नारियल को फोड़ना चाहिए। इस दिन घर में कोई खटाई नहीं खाए और ना स्वयं खानी चाहिए और ना ही किसी को देनी चाहिए। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। देव, जेठ, घर परिवार के लड़के मिले तो ठीक है, नहीं तो दूसरे को ला सकते हैं। उन 8 लड़कों को खटाई की कोई भी वस्तु नहीं देनी चाहिए। भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। अब शुरू करते हैं माता संतोषी की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों में 6 पुत्र कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 भाइयों की रसोई बनाती, उनको भोजन कराती और जो बाद में बचता 7वीं बेटी को दे देती। परंतु 7वां बेटा बहुत भोला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा तुम्हें जो खिलाती है। छोटे बेटे ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लूँगा तब तक नहीं मानूंगा। उसकी पत्नी बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आता है। घर में कई तरह के पकवान बनते हैं और चूरमे के लड्डू बनते हैं। छोटा बेटा यह देखने के लिए कि उसकी माता किस प्रकार उससे प्रेम करती है, सर दर्द का बहाना बनाकर पतला सा कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में ही लेट गया और कपड़े में से सब देखता रहा। उसके 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं और 7 प्रकार की रसोई परोसी है और उन्हें कह कह कर खाना खिलाती हैं। वह सब कुछ उस पतले से कपड़े में से देखता रहा। जब 6 भाई भोजन कर कर उठ गए, तब झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, तेरे सारे भाई खाना खाकर चले गए हैं, अब तू ही बचा है, तू कब खाएगा, उठ जा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जाना चाहता हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह अपने घर से निकल पड़ा। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आती है। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वह उससे जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। उसकी पत्नी ने कहा, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देवो निशानी आपनी, देख धरू मैं धीर, सुधी हमरी ना बिसारियो, रखियो मन में गंभीर। बुढ़िया का छोटा बेटा बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है तो तुम इसे ही रख लो और मुझे अपनी कुछ निशानी दे दो। उसकी पत्नी ने कहा, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर के
छाप मार दी। वह वहाँ से चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वह दुकान पर जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार के यहाँ उसको नौकरी मिल गई। सुबह 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन हिसाब किताब उसने समझ लिया तथा ग्राहकों को माल बेचना सारा काम करने लगा। साहूकार के साथ नौकर थे। सब यह सोच में पड़ गए कि यह तो कल का आया हुआ है और कितना होशियार बन गया है। साहूकार ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया और 12 वर्ष में ही वह नामी सेठ बन गया और साहूकार का सारा कारोबार उसने संभाल लिया और साहूकार सारा कारोबार छोड़कर वहाँ से चला गया। और उधर बहू पर क्या बीत रही थी वह भी सुनते हैं। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते और घर की रोटियों के आटे से जो भूसी बचती उसी से उसकी रोटियां बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी रख दिया जाता। इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में उसने बहुत सी स्त्रियों को माता संतोषी का व्रत करते हुए देखा। वहाँ वह खड़ी होकर कथा सुनने लगी और कहने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाओगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह माता संतोषी का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी माता आती है, मन की सभी चिंताएं मनोकामनाएं पूरी होती हैं, घर में सुख शांति आती है, मन को प्रसन्नता व शांति मिलती है। यह सुनकर बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चनाले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चलने लगी। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? लोगों ने बताया, यह माता संतोषी का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता संतोषी, जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता ही था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी पहुँचा। यह देखकर जेठानियाँ मुँह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताना देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। वह बेचारी सरलता किसे कहती। भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है, ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने पति से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। इस तरह संतोषी माता उसके पति के सपने में जब प्रकट होकर कहती हैं, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। कहो माता, क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन पत्नी, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं,
जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मानो, सवेरे नहा धोकर माता संतोषी का नाम लो, घी का दीपक जलाओ, दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ जाना। तब देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, शाम होती होती धन का ढेर लग जाएगा। तब वह सवेरे बहुत जल्दी उठा और नहा धोकर संतोषी माता के कहे अनुसार माता संतोषी को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ गया। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया दे गए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नकद दाम में सौदा करके सामान ले जाने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देखकर वह बहुत खुश हो गया और मन में माता का नाम ले घर जाने के लिए गहना कपड़ा खरीदने लगा। वहां के काम से निपट तुरंत रवाना हुआ। उधर बेचारी बहू जंगल से लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है, क्योंकि वह रोज उस मंदिर में जाती है और माता से अपने मन की बात कहती है। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, खाना खा पी कर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें लगाना और जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की नारेली में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माँ की बात सुन बहुत अच्छा कहकर प्रसन्नता के साथ वह लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर रखा, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसकी इच्छा हुई कि वह वहीं पर रुके और भोजन बना खा पी कर गाँव जाए। इस प्रकार भोजन बना, विश्राम ले गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी पत्नी सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में गिरा, जोर से 3 आवाजें लगाती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती हो, तेरा पति ही तो आया है, आप बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ, यह कौन है। माँ कहती है, बेटा, यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में ऐसे ही भटकती फिरती है, कामकाज कुछ करती नहीं, चर समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, हाँ माँ, मैंने तुम्हें भी देखा है और इसे भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसी में रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी, कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने चाबी ली और दूसरे कमरे में 3री मंजिल के ऊपर था, खोलकर अपना सामान जमाया। एक दिन में ही राजा के महल जैसा ठाट बाट हो गया। अब क्या था, दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। फिर अगला शुक्रवार आता है। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन करने की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर कर लिया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमने गए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें अच्छा नहीं लगता, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को तो नहीं मिलेगी, ये माता संतोषी का प्रसाद है। लड़के खड़े हुए और बोले, पैसा दो। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, तो उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली खाने लगे। यह देख बहू पर माता जी ने कोप किया और माता क्रुद्ध हो गई।
राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, इसलिए राजा के दूत उसको पकड़ कर ले गए। अब सब पता चल जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाती हो? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसा भी कहीं होता है? वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। बहू ने कहा, अब भूल नहीं होगी। माँ, अब बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर की तरफ चल दी। राह में उसका पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्नता से बोली, ठीक हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन के बाद फिर शुक्रवार आता है। वह अपने पति से बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसके पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले की तरह ही खटाई मांगना और खाने से पहले खटाई मांगना। लड़के भोजन के पहले ही कहने लगे, हमें खीर नहीं भाती, जी खराब होता है, कुछ खटाई खाने को दो। उसने कहा, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लेकर वहां भोजन कराने लाती है। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें देती है। इससे संतोषी माता प्रसन्न होती है। माता की कृपा होते ही 9वें मास को चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त होता है। वह अपने पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। एक दिन माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं। यह सोचकर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटा दिया। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा और वह बोली, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इनका इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, पापी हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हम सब ने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता संतोषी प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सब माता सबको देना, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। माता संतोषी की आप सभी पर कृपा बनी रहे और आप सभी की मनोकामनाएं माँ संतोषी जल्द पूर्ण करें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। धन्यवाद।